नमस्कार प्रियो। युधिष्ठिर जब राजगद्दी में बैठे, बाद में उन्होंने वानप्रस्थ ले ली, तो गद्दी किसको दे? तो गद्दी अर्जुन का बेटा जो अभिमन्यु था उसके बेटे को, माने परीक्षित को राज दे दिया। अब परीक्षित राज करने लगा। उस समय कली का प्रवेश हुआ, कलियुग वहाँ से चालू हुआ, ऐसा कहा जाता। राजा परीक्षित शिकार खेलने गया था। शिकार खेलने गया तो वहाँ उसने देखा कि एक ऋषि बैठे हुए, शमीक नाम के ऋषि थे और मौन व्रत में थे। तो इसने पूछा कि भाई पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। अब वो कुछ बोले नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से के भी बड़े तेज थे सब लोग। गुस्सा आ गया तो उसने देखा कि पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। सांप उनके गले में लटकाया उसने, तो चल दिया वहाँ। थोड़ी देर बाद उनका बेटा जो है, ऋषि का बेटा है, श्रृंगी नाम, तो श्रृंगी आया। उसने देखा कि किसी ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल रखा। तो वो बहुत नाराज़ हुआ कि ऐसा कौन बदतमीज आदमी मिल गया अभी। तो उन्होंने कहा ये जिस भी आदमी ने ये काम किया हो उसको 7 दिन बाद नाग काटेगा, तक्षक नाग काटेगा और वो मर जाए। तो जब इनका मौन टूटा शाम को ऋषि का, तो उनका ये बहुत गलत कर दिया तुमने। वो राजा रहा होगा तो क्या करोगे तुम, या ये। तो उसने कहा जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जैसे इनको पता पड़ा कि वो परीक्षित आया हुआ था, तो उन्होंने एक आदमी के हाथ संदेशा भेजा कि देखो भाई तुम्हें 7वें दिन नाक काटेगा और तुम मर जाओ। तो ये ध्यान रखना, ये दिमाग में रखना। ठीक है, परीक्षित को 7वें दिन नाक काटा, उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा जन्मेजय गद्दी पर आया। अब जन्मेजय को वो नाक पर बड़ा गुस्सा आया, तक्षक पे, कि कैसे इसने ये कर दिया, मैंने कैसे काट लिया, और इतना बड़ा राजा उसको कैसे काट लिया। तो वो छोटा बड़ा ऐसे मतलब नहीं, वो शाप था, इसलिए वो ये हुआ। तो जन्मेजय ने पंडितों को बुलाया, कुछ पंडित थे वहाँ, उनको बुलाया और ये पूछा कि अपन ऐसा नहीं कर सकते कि नाग जाति जो है वो पूरे को हवन कर दे, मिटा दे उनको सबको, और तक्षक को तो ज़रूरी ये करें और उसमें जला दें। कहाँ हो सकता है ऐसा। मैंने पैसे के लालच में जो भी बोला है, जो भी हुआ। अब यज्ञ करे तो कहाँ करे, क्योंकि सारी नदियाँ जो है पवित्र है अपने यहाँ लगभग, एक चंबल छोड़ के, चर्मणवती कहते हैं उसको, चमड़े के टुकड़े। तो हुआ ये था कि परशुराम ने जो क्षत्रिय पृथ्वी कर दी, क्षत्रियों का विनाश कर दिया, और ऐसा 1-2 बार नहीं 7 बार किया। और वो आके फरसा उसी में धोते। इसलिए लोग कहते हैं कि भिंड मुरन्ना वाले लोग जो है उसका पानी पीते हैं, उसका पानी पीने से फुरेरी छूटती है बदन में, कि अब इसको मारूं कि उसको मारूं, ऐसा कहा जाता है। तो ये चंबल नदी जो है, चर्मणवती जो है, इसके किनारे पर यज्ञ करना माने बहुत बड़ा काम। पानी खूब लगता है, या अपने इसके लिए भी ये होता है कि लोगों को पानी पीने को भी चाहिए, नहाने को भी चाहिए, सुबह शाम नहाएंगे लोग, तो उसके लिए ये चाहिए। तो चंबल का किनारे से ढूंढना है। तो आपको वो शहर का नाम मालूम है? नागदाह। ये नागदा में यह क्यों हुआ? नागों का दाह किया वहाँ, इसलिए नागदा में। कई जगह अलग अलग जगह बताई जाती है कि यहाँ यज्ञ हुआ, यहाँ यज्ञ हुआ, बाकी हुआ उसी नदी के, मान चर्मणवती चंबल के ही किनारे हुआ, ये पक्का है। राजस्थान में हुआ चाहे वहाँ, बाकी अब नागदाह इतना बड़ा नाम जो शहर का है उसका कारण ये है। अच्छा, ये सब हुआ, नाग यज्ञ चालू हुआ, तो वो नहीं आ रहा था, तक्षक नहीं आ रहा था, बाकी सब लोग आ रहे। बाकी सांपों के गुच्छे आते और उसमें हवन कुंड में जल जाते। तो
इन्होंने कहा नहीं, उसको बुलाओ। तो उन्होंने जब देखा तो पता पड़ा कि वो इंद्र के पीछे जाके छुपा हुआ। तो उन्होंने आवाहन करते में यह कहा कि इंद्राय तक्षकाय स्वाहा, ऐसा बोला। तो वो इंद्र की कुर्सी जो है, कुर्सी समेत तक्षक समेत वो वहाँ आके खड़े हो गए, ये आलू। तो उतने में आस्तिक ऋषि आए। आस्तिक नाम के ऋषि है, जो बाद में उनका वंश जो है दक्षिण अमेरिका में गया, जिसको एस्टेक बोलते हैं वो लोग, आस्तिक को आस्तिक ऋषि। तो आस्तिक ऋषि ने रुकवाया कि ऐसा थोड़ी है कि दुनिया की ये स्पेसी पूरी ख़त्म कर दोगे आप, या ये कर दोगे, आपको किसने अधिकार दिया ये। और उन्होंने वो यज्ञ बंद करवा दिया। तक्षक तो मरा ही नहीं, यज्ञ बंद हो गया। बाकी जितने पंडित लोग आए थे उनसे पूछा कि आप किस लालच में कर रहे थे ये सब सारी बातें। तो उन्होंने बताया कि हमको अच्छा धन धान्य ज़मीन जायदाद सब मिलती, हमारा यज्ञ यदि पूरा होता। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दोष दिया, ये बहुत गलत काम किया तुम लोगों ने पैसे लेके। अब ये ध्यान रखो, यहाँ जितने ब्राह्मण हैं ये अपने घर में पूजा करेंगे तो उसका फल मिलेगा, बाकी किसी यजमान के लिए यदि पूजा करेंगे तो उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो सब लोग त्यागी कहलाए। त्यागी मेरठ के आसपास खूब है, दिल्ली के आसपास, मेरठ के आसपास खूब त्यागी मिलेंगे आपको। तो ये इनकी कथा है त्यागी लोगों की। उसमें सारे गोत्रों के लोग थे, इसलिए आपस में शादियाँ होती है त्यागियों में, बाकी ब्राह्मण लोगों में आम तौर पर नहीं होती। ये है कथा। धन्यवाद।